अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं जबरान और आप मुझे देख रहे हैं जी हेल्थ लाइन मेडिकल सेंटर से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी विटामिन डी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है, लेस है, तो आपको कौन से मसाइल आ सकते हैं, कौन सी जो है वो डिजीज़ आपको अटैक कर सकती हैं, आपकी बॉडी कितनी वीक हो सकती है, आपकी हड्डियां कितनी कमज़ोर हो सकती हैं, विटामिन डी क्या है, विटामिन डी क्यों कम होती है, और विटामिन डी बॉडी में पूरे करने के लिए क्या चीज़ें दरकार होती हैं, कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, या आप किसी और तरीके से भी अपनी बॉडी में विटामिन डी पूरी कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ। जो लोग जो हैं यूए में रह रहे हैं उनकी तो हर दूसरे तीसरे बंदे की विटामिन डी कम होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग सूरज की छाएं नहीं लेते। अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे तो लोग सूरज में बाहर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं मकामी या जो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बंदे जो है अवॉइड करते हैं बाहर जाते हुए, बाहर नहीं जाते। मोस्टली वो कहते हैं कि घर के अंदर काम हो। तो अगर आप सूरज के सामने नहीं जा रहे, सूरज की छाएं नहीं ले रहे, तो आपकी बॉडी जो है विटामिन डी नहीं बनाती। विटामिन डी आपका जो जिस्म वो डायरेक्ट बनाता है। जब आपकी आपकी सूरज की छाएं जब आपके जिस्म पे पड़ती हैं तो विटामिन डी ऑटोमेटिकली आपकी जिस्म जो है वो बनाना शुरू हो जाता है। तो यही बड़ी वजह है कि जो यूए के लोग हैं उनमें विटामिन डी जो है वो कम होती है, क्योंकि वो सूरज की छाएं नहीं लेते। उस वजह से हर तीसरा या चौथा बंदा या दूसरा बंदा आप कह लें, उसमें विटामिन डी कम होती है। हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट आते हैं विटामिन डी उनमें कम होती है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी कम है तो बहुत ज़्यादा जो है वो आप रिस्क पे हैं। उसमें काफ़ी जो डिजीज़ आप पे अटैक कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज़ है, उसके बाद जो है वो कैंसर है। कैंसर के बाद आपकी हार्ट जो है, हार्ट डिजीज आपको काफ़ी आने के चांसेस होते हैं अगर आप में विटामिन डी कम है। विटामिन डी अगर कम होगा तो आपको कभी गर्दन में पेन होना शुरू हो जाएगा, कभी बैक पेन शुरू हो जाएगा, कभी टांग में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये आपको हड्डियों की बीमारी जो ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं उसका भी आप शिकार हो सकते हैं। इतनी ज़रूरी है विटामिन डी। आपके जो बालों के मसाइल हैं, बालों का गिरना स्टार्ट हो जाना, ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। विटामिन डी जो है वो आप डायरेक्ट सूरज की छाएं, अगर आपके कंट्री में कोई गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप छाएं ले सकते हैं, जिससे विटामिन डी आपकी बॉडी खुद बनाती है। और अदरवाइज अगर आप यूए में रह रहे हैं तो मस्ट आप अपने ब्लड टेस्ट करें, क्योंकि हर दूसरे तीसरे बंदे में विटामिन डी की यहाँ पे कमी है। टेस्ट करें। जो 20 का लेवल है, 20 नैनो पर मिलीलीटर, ये आपकी डेफिशिएंसी में नहीं आती, ये नॉर्मल 20 है। मतलब ये कंसिडर नहीं होती कि आपकी विटामिन डी जो है वो कम लेवल पे है। 20 से कम होगी तो आप विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं, 20 तक होगी तो आपको मुबारक हो, आप नॉर्मल हैं। अगर 20 से कम है आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। उसके साथ आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं जिससे विटामिन डी मिलती है। आप मेडिसिन जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी डेफिशिएंसी कितनी है। अगर ज़्यादा है तो उसमें डिफरेंट जो मिलीग्राम है, डोज है उसकी मेडिसिन की, वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा काम है तो 50,000 IU जो है इंटरनेशनल यूनिट, वो आपको दी जाती है वीकली 1 टैबलेट। अगर आपकी लेस है तो 10,000 भी है उसकी डोज, उसके अलावा 5,000 भी है, और बच्चों में भी है। अगर बच्चों में कमी है तो वो उस हिसाब से ड्रॉप्स भी होते हैं और सिरप्स भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप अपने टेस्ट करवाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि विटामिन डी जो है आपके जिस्म में वो कितनी कम है और किस तरह की आपको डोज लेनी है। ये सब कुछ पता चलेगा आपके टेस्ट पे। तो विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए, आपकी हेल्दी लाइफ के लिए। अगर आप यूए में रहते हैं और आप फील करते हैं कि आप मतलब स्ट्रेस फील कर रहे हैं या आपको बॉडी पेन, रोज़ कुछ ना कुछ आपको कभी नेक या कभी लेग पेन होता है या किसी भी शोल्डर में या इस तरह की फीलिंग्स आपकी हैं, तो ज़रूर आप जो है विटामिन डी जो है वो इंश्योरेंस में कवर भी है। आप विटामिन डी जो है वो चेक करवा सकते हैं। आपको श्योर हो जाएगा कि विटामिन डी आपका पूरा है लेवल या कम है। उस हिसाब से आप अपनी अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। आज का जी ये मेरा छोटा सा यही टॉपिक था विटामिन डी का। अपनी विटामिन डी का ज़रूर ख्याल रखें, और स्पेशली मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अगर आप यूए में रह रहे हैं
तो अपना विटामिन डी का जो टेस्ट है वो लाजमी करवाएं। हो सकता है कि आपकी बॉडी में लेवल जो है वो कम हुआ और आपको पता भी ना हो। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।